हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रिया गाड़ी में बैठ गई है इस वक्त, बिल्कुल सामने आपको दिखाएं। अभी अभी रिया चक्रवर्ती दौड़ते हुए आई हैं और गाड़ी में बैठी है। वो ग्रे कलर की जो गाड़ी है उसी गाड़ी में रिया बैठी है। और आप देखिए कि रिया के आने से करीब 30 सेकंड पहले ड्राइवर आके गाड़ी में बैठा था और यहाँ अब रिया सफेद सूट में जो सुबह हमें दिखाई दी थी वो बैठ गई हैं। तो रिया अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली हैं और दौड़ते हुए गेस्ट हाउस के बाहर आकर जो इनोवा गाड़ी है उस इनोवा गाड़ी में बैठी हैं। तो सुबह अपने भाई के साथ आई थी और हम जहां तक देख पा रहे हैं अभी उनके भाई शौविक जो है वो नहीं आए हैं, लेकिन रिया आकर के गाड़ी में बैठ गई हैं। सफ़ेद सूट पहने हुए रिया दिखाई दी। सुबह भी जब इसी गाड़ी से वो आई थी उनके घर से हम पीछे पीछे कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पहुंचने पे जब ये पहले गाड़ी में बैठने के लिए वक्त लगाती है, अब गाड़ी में बैठ चुकी है, गाड़ी स्टार्ट नहीं है, मतलब किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए अभी उनके भाई शौविक अंदर हैं और साथ ही जो तैयारियां हैं कि गेट पे कैसे प्लान तरीके से निकाला जाए। जो पुलिसकर्मी हैं बाहर वहां पे मानव श्रृंखला बना के बैठे हैं और उस जो गाड़ी ग्रे कलर की गाड़ी जिसमें रिया बैठी है उसके ठीक सामने एक और गाड़ी है सफेद रंग की, जिसमें अभी सिद्धार्थ पीठानी सीबीआई से पूछताछ के बाद यहाँ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे थे। तो अब फिलहाल 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं और ये जो तमाम लोग खड़े हैं गाड़ी के आसपास, ये गाड़ी चली गाड़ी ये बिल्कुल ये गाड़ी जो सामने आपको जिसकी लाइट जल रही है ये गाड़ी है जिसमें रिया बैठी हुई है। और अब वो गाड़ी निकली है और हम उम्मीद कर रहे हैं जो पुलिस की गाड़ी अंदर गई थी वो गाड़ी भी आएगी। और गेट पे जो गार्ड्स हैं उन्होंने अब गेट खोलना शुरू कर दिया है। तो ये रिया की गाड़ी है जिस गाड़ी से सुबह आई थी और वो निकल गई है। और पीछे पर वहां पर मौजूद है कैमरा लेकर, जहां से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर हाई एंगल है, वहां से दिख रहा है कि दरवाजा खुला और रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, वो जिस गाड़ी में बैठी हुई थी ग्रे रंग की, वो गाड़ी आगे दरवाजे की तरफ बढ़ी है। ये देखिए अंधेरा है लेकिन ये गाड़ी बंद है, अचानक चली, उसके बाद हेडलाइट्स ऑन होते हैं और उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है। पहले ये लगा कि वो अपने भाई शौविक का इंतजार कर रही हैं, लेकिन नहीं, रिया चक्रवर्ती खुद अकेले गाड़ी में बैठी, कुछ देर वहां पर इंतजार किया और उसके बाद ये गाड़ी वहां से निकल पड़ती है। ये पहली तस्वीरें हैं रिया चक्रवर्ती, डीआरडीओ और जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र कुछ बताना चाह रहे? जितेंद्र जी अभी रिया चक्रवर्ती जो है गाड़ी में निकल गई है। वो ग्रे गाड़ी जिसमें वो सुबह यहाँ पर पहुंची थी वो गाड़ी अब यहाँ से निकल चुकी है। पुलिस ने एक ह्यूमन चेन बनाई थी गेट के बाहर और ये रास्ता क्लियर करा कर रखा था। आसपास के जो बाईस्टैंडर्स थे उनको यहाँ से हटा दिया गया था और अब ये गाड़ी जो है उनके घर की तरफ निकली है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ये सर्विस रोड है जहाँ से उनकी ये गाड़ी निकली है और वो अपने घर की ओर। मुझे इस वक्त जिस तरह का ट्रैफिक यहाँ पर नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट लगेंगे उन्हें यहाँ से उनके घर पहुँचने में। जितेंद्र, आपने एक झलक तो देखी होगी, रिया पहले ये लगा कि अपने भाई शौविक का इंतजार कर रही है, क्योंकि जब वहां गई थी तो शौविक उनके साथ थे। क्या वजह है कि शौविक पीछे रह गए और रिया आगे की तरफ यानी अपनी गाड़ी में अलग से निकल गई, जबकि दोनों भाई बहन तो साथ आए थे? और ये रही मुंह ढके हुए। एक सेकंड बस एक सेकंड दे दीजिए जितेंद्र। वो पहली तस्वीर, पहली झलक रिया की इस वक्त एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर दिख रही है। ये रिया चक्रवर्ती आपको दिखाई दे रही है, मुंह सफेद रंग के मास्क से ढका हुआ है। आज सफेद रंग के कपड़ों में ही रिया चक्रवर्ती अपने घर से बाहर निकली थी, गाड़ी में सवार होकर सीधा इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची थी जहां पूछताछ हुई थी। और जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, अपनी बात जारी रखिए। देखिए उनसे करीब 8 घंटे तक आज पूछताछ हुई और उसके बाद में उन्हें कहा गया कि अब आज के लिए आप जा सकती हैं, लेकिन आपको वापस बुलाया जा सकता है। अब वो वापस कब बुलाया है, कल बुलाया है, कुछ दिन के बाद में बुलाया, ये अब से कुछ देर में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जब उन्हें घर जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी शंका सीबीआई को बताई कि जब मैं आ रही थी यहाँ पर तो किस तरह से मीडिया के लोग उन्हें चेस कर रहे थे और उन्हें डर है कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है किसी तरह का, क्योंकि कल भी हमने देखा कि उनके घर के बाहर काफी उनके फैंस भी जमा हो गए थे और उन्हें धमकियां भी आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की। इसके बाद में सीबीआई की ओर से स्थानीय पुलिस को इत्तला किया गया। और फिर एक बात बताइए, आप लगातार सुबह से दर्शकों को ये बता रहे हैं, एबीपी न्यूज बता रहा है कि सीबीआई ने 8 दिनों के बाद अगर रिया चक्रवर्ती को बुलाया है तो सारी तैयारी के साथ बुलाया है, सारे के सारे सबूतों को अपने पास इकट्ठा किया और फिर रिया चक्रवर्ती से आज सुबह तो ये भी खबर उठी थी एक बार के लिए कि रिया को गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। लेकिन अब जब रिया घर जा रही है तो इसके माने क्या समझे जाए? इसके माने ये समझे जा सकते हैं कि अभी भी सीबीआई की पूछताछ कंप्लीट नहीं हुई है
सीबीआई को और भी आगे उनसे पूछताछ करनी है। कुछ और लोगों, उनके पिता से भी सीबीआई को पूछताछ करनी है, अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई है। इस मामले में कुछ और भी लोग हैं, उनसे पूछताछ करनी है और उसके बाद में रिया को उनका आमना सामना कराना है, उनके सामने बिठाकर रिया से पूछताछ की जानी है। तो ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई और हमने पहले भी देखा कि जिन लोगों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था उन्हें लगातार 3-4 बार बुलाया गया और कल के दिन तो 14 घंटों तक जो है 6 लोगों से पूछताछ की गई थी और आज भी रिया और शौविक के साथ में करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। शौविक को कल भी बुलाया गया था। शौविक रिया के परिवार से पहले शख्स थे इस पूरे मामले में जिन्हें कि कल सीबीआई ने बुलाया था और आज दोनों भाई बहन को यहां पर बुलाया गया। 8 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई और अब रिया को छोड़ा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।